हिमालय स्टैंड्स कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल जो कि श्रुति को अब ढूंढने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंचना शुरू कर देती है। वहीं आहान के बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ है। दूसरी तरफ आहान जो कि हॉस्पिटल में जब ज़्यादा देर श्रेजल को आता हुआ नहीं पाते हैं तो वो तुरंत ही बगल में रखे बेल को बजाते हैं, जिससे यशवीर तुरंत ही अंदर आता है और आहान से पूछता है, सर आपको कुछ चाहिए। आहान जो कहते हैं, मेरी श्रेजल कहाँ है। यशवीर जो कहता है, सर मैम तो अभी बाहर गई थी, ऋषि जी से कुछ बात कर रही थी, उसके बाद से शायद 1 मिनट मुझे पूछ कर आना पड़ेगा। और ये बोल करके वो तुरंत ही बाहर की तरफ आता है और ऋषि से पूछता है, वैसे मैम कहाँ है। ऋषि जो बताता है, शायद वो बोल रही थी उसे घर जाना है, घर गई है मेंशन में। जैसे यशवीर ये सुनता है वो तुरंत ही अंदर आकर के आहान को बताता है, सर वो मैम मेंशन के लिए निकली हैं। आहान जो कहते हैं, मेंशन के लिए इतनी रात में कैसे, और किसके साथ गई है वो। यशवीर जो कहता है, सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। आहान जैसे ये सुनते हैं वो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोई आइडिया नहीं है, मैंने कहा था ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुम अच्छे से जानते हो यशवीर कि मेरे साथ कितने लोगों की दुश्मनी है, और ये बात भी अच्छे से जानते हो कि श्रेजल मेरे लिए कितनी मैटर करती है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो काम करो, फ़ोन मुझे दो। यशवीर जो कहता है, नहीं सर मैं लगाता हूँ। कि तभी आहान जो कहते हैं, मैंने कहा फ़ोन मुझे दो। यशवीर जो आहान को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो सोचता है कि वो खुद ही बात कर ले। लेकिन आहान के ऑर्डर पर तुरंत ही वो फ़ोन उनके हाथ में थमाते हुए कहता है, सर मैंने पार्थिव को कॉल लगा दिया। आहान जो अपने कान पर फ़ोन लगाते हैं, दूसरी तरफ से पार्थिव जो फ़ोन रिसीव कर लेता है। आहान जो इधर से पूछते हैं, श्रेजल है वहाँ पर, बात कराओ मेरी उससे। पार्थिव जो कहता है, नहीं भाई भाभी तो यहाँ पर नहीं आई हैं, मैं तो अभी हॉल में ही बैठा हूँ। जैसे हानि सुनते हैं उनका दिमाग और ख़राब होता है और वो तुरंत ही फ़ोन को काटते हुए यशवीर से कहते हैं, क्या भद्दा मजाक कर रहे हो तो मेरे साथ, श्रेजल मेंशन में नहीं गई है। यशवीर जो कहता है, सर मैं आहान जो कहते हैं, मेरा फ़ोन दो, मैं कॉल लगाता हूँ। यशवीर जो आहान का फ़ोन उनके हाथ में थमा देता है। आहान जो श्रेजल को तुरंत ही कॉल लगाते हैं, लेकिन श्रेजल जो कि उनके कॉल को रिसीव नहीं करती। पूरी रिंग जाती है, मगर श्रेजल दूसरी तरफ से आहान के कॉल को देखकर खुद से कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती वरना आप परेशान हो जाएंगे, पर कहीं आपको पता तो नहीं चल गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और फिर वो बगल में ड्राइवर को देखते हुए कहती है, गाड़ी जल्दी चलाओ। 2 बार कॉल करने के बावजूद भी श्रेजल ने कॉल नहीं उठाया था। अब आहान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा था और वे यशवीर से कहते हैं, क्या मैटर है, कहाँ गई है श्रेजल। वही यशवीर जो अभी तक श्रुति के मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान को इस तरह गुस्से में देख करके वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए कहता है, वो मैं सर वो। आहान जो से पूछते हैं, कहाँ बिजी थे तुम, श्रेजल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया तुम्हारे लिए इस वक्त। उसका ख्याल रखने के लिए बोला था ना मैंने, और क्या कहा था तुमसे। यशवीर जो कहता है, सर बात सही आपकी, पर वो श्रुति मैम। जैसे ही यानी श्रुति का नाम सुनते हैं वो दूसरी तरफ चेहरा करते कहते हैं, वो श्रुति कहाँ से आ गई यहाँ पर। यशवीर जो कहता है, वो श्रुति मैम को किडनैप कर लिया गया है, तो मैं बस उनकी लोकेशन ढूंढने में व्यस्त हो गया था सर, आई एम सो सॉरी। हाँ जैसे ही सुनते हैं वो अपनी भौवें सिकोड़ कर कहते हैं, व्हाट, किडनैप हो गई। यशवीर जो कहता है, सर आप प्लीज़ इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। हाँ जो कहते हैं, स्टूपिड, आर यू जस्ट एन इडियट और व्हाट, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रुति के बारे में क्या श्रेजल को पता था। यशवीर जो कहता है, सर मैंने तो कुछ नहीं बताया, पर हाँ मैम को पता चल गया। हाँ जो कहते हैं, ओह तो उन्हें सब कुछ पता है, और तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि उससे इस बारे में बताने से पहले मुझसे पूछ लें। यशवीर जो कहता है, सर वो ऋषि उन्होंने बताया। हाँ जो कहते हैं, अंदर बुलाओ से। यशवीर जो कहता है, सर वो इस वक्त बहुत परेशान है, वो। हाँ जो कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। यशवीर तुरंत ही ऋषि को अंदर बुलाता है और वही ऋषि जो अंदर आते हुए कहता है, हाँ भाई क्या हुआ। हाँ जो से कहते हैं, श्रेजल को इस बारे में पता चला है कि श्रुति किडनैप है। ऋषि जो कहता है, मैं परेशान था तो उसने पूछा तो मैंने बता दिया। हाँ जो कहते हैं, यू रियली आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें पता है ना वो कितनी इमोशनल लड़की है।
और वो तुरंत ही अपने हाथों से अपने चेस्ट के लगे सारे लीड्स को निकालते हैं और अपने हाथ से भी सारी मशीन्स वगैरह को निकालते हुए खड़े होने की कोशिश करते हुए कहते हैं, तुरंत ही उसकी लोकेशन पता लगाओ यशवीर। लेकिन तभी यशवीर के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो तुरंत ही फ़ोन को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आहन के एक बॉडीगार्ड ने एक हैकर से कह करके श्रुति का लोकेशन निकलवा लिया था। जैसे ही यशवीर सुनता है वो खुश होते हुए ऋषि से कहता है, श्रुति मैम का लोकेशन मिल गया है, मैं श्रेया मैम की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। आहन जो थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, जल्दी करो। यशवीर जो कहता है, सर मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप आराम से बैठे रहिए। आहन जो कहते हैं, आराम से बैठा रहा हूँ, मेरी श्रेया का कोई अता पता नहीं और मैं आराम से बैठा रहा हूँ। और वो फिर से अपने फ़ोन से श्रेया को कॉल करने लगते हैं, मगर श्रेजल अभी भी फ़ोन नहीं पिक करती। आहन जो ज़ोर से फ़ोन को दूसरी तरफ पटकते हुए कहते हैं, कम ऑन श्रेजल, व्हाट द हेक आर यू डूइंग। ऋषि भी आहन को संभालते हुए कहता है, भाई प्लीज़ आराम से, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आहन जो कहते हैं, अगर श्रेजल मुझे नहीं मिली तो वैसे भी मैं मर जाऊँगा, और तुम 2 लोग होकर भी मेरी श्रेया का ख्याल नहीं रख सकते थे, जाने क्यों दिया उसे कहीं पर भी। ऋषि कहता है, वो घर जाने की बात कर रही थी। आहन जो कहते हैं, वो घर जाने की बात करती तो अब तक घर पहुंच गई होती, और अभी पार्थिक गया, अगर उसे घर जाना होता तो वो पार्थिक के साथ भी जा सकती थी। जरा भी कॉमन सेंस नहीं तुम लोगों के पास। और वो खड़े होते हुए अपने दोनों हाथों से अपने शर्ट की बटन्स को बंद करने लगते हैं। वहीं यशवीर जैसे ही शेर के लोकेशन को ट्रेस किया था, उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और वो 2 कदम पीछे होते हुए आहन से नजरें चुराते हुए कहता है, सर मैम की लोकेशन मिल गई। आहन जो कहते हैं, देन लेट्स गो देयर, वेट क्यों कर रहे हो। और ये बोलकर वो भी बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी ऋषि आहन को रोकते हुए कहता है, नो तू नहीं जा सकता, तू अगर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुझे डिस्चार्ज नहीं मिला अभी। आहन जो कहते हैं, कैसा डिस्चार्ज। ऋषि जो कहता है, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं आहन, तू जानता है ना मेरा गुस्सा, अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो इस हॉस्पिटल का रूल्स के साथ साथ पूरा हॉस्पिटल जलाकर राख कर दूंगा। और ये बोल करके वो ऋषि को हल्का सा पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, और वहीं यशवीर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा था। जैसे ही आहन को डॉक्टर्स वगैरह बाहर आता हुआ देखते हैं, वो भी आहन के पीछे पीछे लग जाते हैं। एक मेन डॉक्टर जो कि आहन के केस को लीड कर रहा था, मिस्टर मेहता, जो कि तुरंत ही आकर के आहन के सामने खड़े होते हुए कहता है, सर आप नहीं जा सकते इस हालत में, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आहन जो उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, अगर इस हॉस्पिटल में अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहते हो तो आइंदा से मेरे काम में कोई दखलंदाजी देने की कोशिश मत करना। और ये बोल करके वो एक ही हाथ से उस डॉक्टर को भी इतना जोर से झटका देते हैं कि वो भी पीछे के बाउंड्री से जा करके लग जाता है। आहन अपने कॉलर वगैरह को ठीक करते हुए यशवीर से पूछते हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, कहाँ पर है वो। यशवीर जो कहता है, सर वो एक्चुअली। आहन जो कहते हैं, ये कौन सी लोकेशन है। यशवीर जो कहता है, सर वो, और वो काफ़ी डरते डरते बोलता है, श्रुति मैम और श्रेजल मैम की लोकेशन सेम जगह पर मिली है। आहन जो यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, व्हाट। यशवीर जो कहता है, हाँ सर, एग्जैक्ट लोकेशन बॉडीगार्ड ने, मतलब उस हैकर ने श्रुति मैम का भी बताया था, और यही लोकेशन मैम की भी ट्रेस हुई है। आहन जो कहते हैं, व्हाट द हेक, करने क्या गई है वो वहाँ पर, कहीं वो श्रुति को बचाने कि। तभी पीछे से ऋषि जाते हुए कहता है, वो लोग तो श्रेजल को ही बुला रहे थे, वो लोग चाहते थे कि वो श्रेजल को ही किडनैप कर सकें, पर श्रेजल उनके हाथ नहीं आई थी, इसी वजह से वो लोग श्रुति को बुलाए थे और धमकी दे रहे थे मुझे। आहन जो ऋषि से कहते हैं, क्या ये बात तुमने श्रेजल को बताई थी। ऋषि जो कहता है, मुझे याद नहीं मैंने, कि तभी आहन जो उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर तेरी वजह से मेरी श्रेजल को कुछ भी हुआ ना, जान निकाल दूंगा तेरी। और ये बोल करके वो तुरंत ही लिफ्ट की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन लिफ्ट इस वक्त बिजी था, जिसकी वजह से वो स्टेयर का ही यूज़ करते हुए नीचे की तरफ आने लगते हैं। और वो काफ़ी जल्दी में चल रहे थे, इतना जल्दी कि यशवीर को भी उनके साथ कदम मैच करने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। यशवीर जो कहता है, सर प्लीज़ आराम से, आपकी तबीयत, कि तभी आहन जो यशवीर को बस एक हल्का सा डेथ स्टेयर देते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही चुप हो जाता है। आहन के साथ साथ जैसे ही यशवीर बाहर आ रहा था, सारे बॉडीगार्ड्स उन लोग के साथ ही पीछे गाड़ी में आने लगते हैं। आहन जो यशवीर से कहते हैं, गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। यशवीर जो कहता है, सॉरी सर, पर मैं ये नहीं करने दे सकता, आप इस वक्त काफ़ी गुस्से में भी हैं और साथ में आपकी तबीयत भी। आहन जो कहते हैं, हटो।
यशवीर अभी ड्राइविंग सीट के पास आया ही था, लेकिन अहान उसके झटके से ही पीछे कर देते हैं और खुद आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। अहान ने तुरंत ही गाड़ी भी स्टार्ट कर दी थी। वहीं यशवीर जो मजबूरन में आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, अगर मैम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तो गया काम से, लेकिन साथ में पता नहीं कितने लोग मरेंगे। प्लीज़ 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 श्रेजल मैम को कुछ ना हो, सब ठीक हो। अहान जो एक ही हाथ से अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनका दूसरा हाथ लगातार उनके फोरहेड को रब किया जा रहा था। यशवीर जैसे ये नोटिस करता है वो समझ जाता है कि अहान का गुस्सा किस लेवल पर बढ़ चुका है। जब भी अहान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते थे वो इसी तरह से अपनी फोरहेड को रब किया करते थे। यशवीर जो थूक गटकते हुए कहता है, मैम ठीक होंगी सर, आप परेशान मत होइए, क्या हम एक बार और उन्हें कॉल करें। अहान जो कहते हैं, जो लड़की बिना बताए मुझे वहाँ जा सकती है, तो मैं लगता है कि इस हालत में वो मेरा कॉल रिसीव करेगी। पता नहीं वहाँ पर क्या कर रही होगी वो। वहीं दूसरी तरफ श्रेजल जो पूरी तैयारी के साथ आई थी वो तुरंत ही अहान के बॉडीगार्ड से एक गन लेती है और सबको धीरे से अंदर जाने के लिए कह देती है। वो भी उन लोगों के साथ किसी सीक्रेट एजेंट की तरह अंदर की तरफ बढ़ रही थी। वो लोग दौड़ करके उसी हॉल एरिया में आ जाते हैं जहां पर इस वक्त श्रुति चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने लगभग 20 आदमी जो कि रिवॉल्वर और हॉकी लेकर के खड़े थे। वही श्रेजल जो सारे बॉडीगार्ड्स को कहती है, सबके हाथों से गन नीचे करवाओ किसी भी हालत में। और वो पीछे से श्रुति के पास आते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना। श्रुति जैसे ही श्रेजल की आवाज़ सुनती है वो अपनी मुंडी को घुमा करके श्रेजल की तरफ देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो शेर को देखकर कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका मुंह इस वक्त बंधा हुआ था। श्रेजल जो कहती है, मैं तुम्हें खोती हूँ, पहले मैं इन लोग को तो जरा देख लूँ। और फिर वो उन सारे 20 के 20 आदमी को अपनी गन पॉइंट पर रखते हुए कहती है, तुम लोगों को तो मैं श्रेजल खुराना को ढूंढ रहे थे ना, मैं ही हूँ श्रेजल खुराना, अब बताओ क्या कर लोगे। वहीं अहान के बॉडीगार्ड्स ने भी अपने हाथों में राइफल ले रखा था और जिसकी वजह से वो जैसे इशारा करते हैं उनके 20 के 20 बॉडीगार्ड्स ने अपने गन को डाउन कर दिया था। श्रेजल जो तुरंत ही उन लोग को ऑर्डर देते हुए कहती है, आई सेड गन्स डाउन एवरीवन एंड ऑल्सो एवरीवन जस्ट नील डाउन, गेट ऑन योर नीज राइट नाउ। जैसे श्रेजल ने इतना बोला था, श्रुति एकदम से श्रेजल को देखने लगती है जैसे आज पहली बार श्रेजल का ये नया रूप श्रुति ने देखा हो। सारे के सारे आदमी अपने सिर को नीचे झुकाए हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। श्रेजल जो कहती है, ऐसे लोग पसंद है मुझे जो एक बार में मेरी बात मान जाते हैं। और फिर वो श्रुति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाने आई हूँ। और ये बोलकर ये वो तुरंत ही उसके मुंह को खोलती है और तभी उसके हाथ को भी। लेकिन जैसे ही श्रुति कुछ बताने वाली होती है कि तभी श्रेजल को कुछ महसूस होता है जैसे उसके सर पर किसी ने गन पॉइंट कर दिया हो। श्रेजल जो अभी पीछे की तरफ मुड़ती ही है कि तभी वो देखती है कि एक मोटा लंबा चौड़ा आदमी जो कि श्रेजल को ही घूरे जा रहा है और वह हंसते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा अहान खुराना की बीवी लगती है एकदम। श्रेजल खुराना नाम है ना तुम्हारा। किसको किसको डरा रही थी? वो सारे लोग तो मेरे आदमी हैं, मेरे पंटर, असली आदमी तो मैं हूँ। अब चल तू अपना गन फेंक। श्रेजल जो तुरंत ही उस आदमी की तरफ गन करती है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, बेटा मेरे साथ खेल ना खेलो, तुरंत ही गन नीचे करो। श्रेजल भी अब थोड़ा सा डरना शुरू कर दी थी क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे अब श्रेजल की तरफ आगे बढ़ने लगा था। श्रेजल जो कहती है, मैंने कहा ना मैं, कि तभी वो आदमी जो कहता है, और अपने ये 4 लंगूर को भी कहो नीचे करे अपना गन, सबके सब राइफल नीचे करो। श्रेजल भी उन लोगों की तरफ एक बार देखती है लेकिन वो लोग कुछ कहती नहीं। लेकिन जैसे ही जॉन ने श्रेजल की तरफ गन पॉइंट किया था, अहान के बॉडीगार्ड्स खुद ही अपने गन को नीचे रख लेते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में श्रेजल को कुछ हो। जॉन धीरे धीरे श्रेजल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मानना पड़ेगा अहान खुराना की चॉइस तो कमाल है। अरे मखमल जैसी सॉफ्ट दिखने में तो बड़ी सुंदर हो यार। अभी तक तो सिर्फ सोचा था कि तुम्हें किडनैप करके रखूंगा और अहान खुराना को ब्लैकमेल करूंगा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी ख्वाहिश थोड़ी सी बदल रही है। तुम्हें कोई दिक्कत से परेशानी तो नहीं है? तुम्हें कोई खास दिक्कत परेशानी तो नहीं है? और फिर थोड़ा पीछे होते हुए हंसते हुए कहता है, नहीं, दिक्कत होती तो तुम खुद थोड़ी ना मेरे पास चल कर आती। मुझे तो लगता है तुम खुद ही अहान खुराना से खुश नहीं हो, है कि नहीं? श्रेजल जो गुस्साते हुए कहती है, दूर रहना मुझसे वरना जला दिए जाओगे। वो आदमी जो थोड़ा उसके ऊपर हंसता है और अपने बाल को सेट करते हुए कहता है, अच्छा
और कौन जलाएगा, तुम या फिर ये लड़की? और फिर वो श्रुति को देखते हुए कहता है, इसी ने तो कराई थी तुम्हारी डीलिंग, लेकिन एंड टाइम पर मुकर गई। ये सब पसंद नहीं है मुझे। डॉक्टर श्रुति, मैंने कहा था ना श्रेयल को हाथ में ले आना, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। शिकार खुद चल कर आया शिकारी के पास। अब मैं तुम्हारा शिकार कैसे करता हूँ ये देखो श्रेयल खुराना। और ये बोल करके वो उसके हाथ पर अपने हाथ को रखने वाला होता है, लेकिन तभी उसका हाथ कोई बहुत ज़ोरों से पकड़ता है और उसके हाथ को तुरंत ही मोड़ना शुरू कर देता है। एक हाथ में उसके गन था और वहीं दूसरा हाथ किसी के हाथों में मजबूती से कस चुका था। वो तुरंत ही गन को फेंकता है और उस आदमी के हाथ को चुराते हुए कहता है, अब फिर कौन? लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखा था, उसकी हड़हड़ी कांप गई थी। जहां वो बंदा 5 फुट 9 इंच का शेर को लगातार डराने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब उसके सामने 6 फुट 4 इंच का मस्कुलर इंसान खड़ा था। आंखों में गुस्सा, माथे पर गुस्से से आए हुए पसीने की बूंदें, हाथों की वेन्स पूरी तरह से उभर गई थी और साथ में उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। और वो इतना जोरों से उसके हाथ को मोड़े थे कि उसका हाथ उसी जगह पर फ्रैक्चर हो जाता है और उसके मुंह से जोर से चीख निकल जाती है। आहान जो अपने पैर से उसकी पेट पर जोर से मारते हुए उसे पीछे की तरफ गिराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी को हाथ लगाएगा। शेजल जैसे ही आहान को देखी थी, वो तो और ज़्यादा घबराना शुरू कर दी थी। ऊपर से आहान खुराना का ये रूप उसे और ज़्यादा डराना शुरू कर दिया था। वो जल्दी से श्रुति को खोलती है और उसके हाथ पकड़ करके पीछे की तरफ जाकर के खड़ी हो जाती है। आहान जो अपने पैरों को जॉन के सीने पर रखते हुए कहते हैं, आज जिन आंखों से तूने मेरी श्रेजल को गंदी नज़र से देखा है ना, देख आज देख तो किस तरह से मैं तेरी एक एक आंखें निकालता हूँ। और ये बोल करके वो बगल में रखे एक नुकीली चीज़ को अपने हाथ में पकड़ते हैं और जैसे ही वो जॉन की आंखों में मारने वाले होते हैं, शेर के मुंह से ज़ोर से चीख निकल जाती है और वो अपनी आंखों को और अपने हाथों को ज़ोर से बंद कर लेती है। आहा जो शेर को देखते हुए कहते हैं, तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और देखो, जब तुम्हें कोई गलत तरीके से देखने की कोशिश करेगा तो आहान खुराना उसका क्या करेगा। ये शेर को बोले थे। शेजल जो आहान की तरफ धीरे से देखती है और बस अपने चेहरे को हल्का सा मासूमियत से ना में हिला देती है। आहान जो कहते हैं, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला मैं, और तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। और ये बोलते हुए वो जॉन की आंखों की तरफ देखते हुए कहते हैं, आहान खुराना से डरना चाहिए था। आहान खुराना की बीवी को देखने से पहले सोच लेना चाहिए था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कहते हुए वो तुरंत ही उस नुकीले चीज को कहते हैं, जॉन के एक आंख के अंदर तक डाल देते हैं। इवन ये नज़ारा तो यशवी भी नहीं देख पाया था। वो भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने कानों को बंद कर लेता है, क्योंकि जॉन की चीखें जो कि दूर दूर तक गूंजना शुरू कर दी थी। वहीं आहान की नज़र जो तुरंत ही श्रेजल की तरफ जाती है। वो देखना चाहते थे कि श्रेजल का क्या रिएक्शन है, लेकिन श्रेजल ने तो अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ लिया था। आहान जो जॉन को उसी हालत में छोड़ते हैं और शेर के पास आते हैं और उसके कलाई को पकड़ते हुए काफ़ी ज़ोर से उसे अपने पास खींचते हुए जॉन के सामने लाते हुए कहते हैं, देखो श्रेजल, देखो किस हालत में छोड़ा मैंने इसे, और अभी तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। जिस हाथ से तुम्हें छूने की गलती करने वाला था ना ये, आज देखो मैं इसके हाथ जिंदा कैसे काटता हूँ। शेजल जो बस अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मैं भी इन्हें मारने आई थी, आप एक बार मार के ख़त्म क्यों नहीं कर देते। आहान जो कहते हैं, मारना तो बहुत ईजी सॉल्यूशन है, मगर आसान रास्ता मुझे पसंद नहीं है ना, और तुम्हारी गलती है ये सब कुछ। तुम्हें क्या ज़रूरत है शेरनी बनने की। आहान की टोन शेजल के साथ कुछ अलग थी, लेकिन उनकी आंखों का गुस्सा जो कि इस वक्त जॉन को खा जाने वाली नज़र से घूर रहा था। आहान जो कहते हैं, अब आगे देखो मैं इसका क्या करता हूँ। शेजल जो कहती है, बस करिए, मुझे ये सब नहीं देखना। आहान जो कहते हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा, और अभी तो तुम देखो आज कितने लोग मरते हैं। और ये बोल करके वो अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करते हैं और उन चारों बॉडीगार्ड्स को घूरने लगते हैं जो कि शेजल को यहाँ पर लेकर आए थे। आहान जो उस नुकीले पदार्थ को अपने हाथ से निकालते हैं और शेर को दिखाते हुए कहते हैं, देख रही हो उसकी आंखें कितनी बुरी हो रखी है ना शेजल। शेजल जो अपने चेहरे को अभी भी दूसरी तरफ की हुई थी, उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जॉन की हालत को इस वक्त देख पाए। आहान जो उसे अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, मैडम देखिए तो सही, आपको व्यू पसंद आया। शेजल जो कहती है,
आप किसी साइकोपैथ की तरह बात क्यों कर रहे हैं? हाँ जो कहते हैं, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस लेवल का साइकोपैथ हूँ। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैं मेंटली डिसेबल इंसान हूँ। और जब मेरी कोई बात नहीं मानता है सृजल, तब मैं इसी तरह से अपने साइकोपन में आ जाता हूँ। और जब मैं अपने साइकोपन में उतरता हूँ तो ऐसी बर्बादी नजर आती है। और वहीं आहान जो कि उस नुकीले चीज को शेर के हाथों में पकड़ाते हुए कहते हैं, अब बाकी के काम तुम खुद करो। शेर जो कहती है, नहीं प्लीज नहीं, मुझे ये सब मत करवाइए प्लीज। आहान जो कहते हैं, तो नहीं करना था ना, बिना बताए क्यों आई यहाँ पर? तुम्हें गलती करने में मजा आता है और पनिशमेंट मिलता है तो डर लगता है। वेल ये तुम्हारा पनिशमेंट नहीं है, तुम्हें तो अभी नेक्स्ट लेवल तरीके से पनिश करना पड़ेगा, तब जाकर सुधरोगी तुम। और वो शेर के हाथों से उस नाइफ जैसे चीज को हटा करके उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ अभी के लिए मेरी नजरों से। तुम्हें देख देख कर कि मेरा गुस्सा और ज्यादा ट्रिगर हो रहा है सृजल। सृजल तुरंत ही पीछे की तरफ भाग जाती है और वहीं श्रुति के साथ आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है। आहान के साथ ऋषि भी वहां पर आया था। वो श्रुति को जैसे ही देखता है वो उसे जोर से गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था। वहीं सृजल को भी श्रुति और ऋषि इस तरह घबराया हुआ देख करके उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। ऋषि जो कहता है, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था, क्या तुम नहीं जानती हो आहान को? सृजल जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने कानों पर हाथ लगाते हुए कहती है, सबकी तरह ये नॉर्मल क्यों नहीं है? अगर अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है तो इतना पागल क्यों हो जाते हैं ये? श्रुति जो कहती है, वो ऐसा ही है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। और तुम यहाँ पर क्यों आ गई सृजल? गलती मैंने की थी, उसकी सजा मुझे भुगतने देती ना। सृजल जो श्रुति को गले लगाते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ क्या करेंगे ये? लेकिन तभी जॉन के आदमी जो कि आहान के बॉडीगार्ड से लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इस हालत में अपने बॉस को नहीं देख सकते थे। आहान जो लगातार जॉन की हालत को खराब करने में लगे हुए थे, लेकिन अब जॉन के भी बॉडीगार्ड्स इस तरह से जॉन को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से वो भी पूरी हिम्मत करते हुए अब आहान के बॉडीगार्ड से लड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इस वक्त आहान के साथ सिर्फ उनके 3 से 4 बॉडीगार्ड्स ही आए थे, लेकिन आहान के 8 बॉडीगार्ड्स भी जॉन के लोगों पर धीरे धीरे भारी पड़ना शुरू हो गए थे। यशवीर भी उन लोगों को हैंडल करने में लग गया था। वही सृजल जो उस तरफ देखकर कहती है, अब ये सब क्या शुरू हो गया? श्रुति जो कहती है, जल्दी चलो यहाँ से सृजल। सृजल जो कहती है, नहीं मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, आप लोग जाइए। और फिर वो ऋषि को देखते हुए कहती है, आप जल्दी लेकर जाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वैसे भी कितना ज़्यादा घबराई हुई है ये। श्रुति जो कहती है, हाँ और तुम नहीं घबराई हुई हो, तुम्हें भी चलना होगा। सृजल जो कहती है, आप जाइए ना, मैं आती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही आहान के पास आने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि जॉन का एक आदमी जो कि तुरंत ही आकर के आहान के पीछे खड़ा हो गया था और उससे अपने हाथ में रिवॉल्वर ली हुई थी। सृजल जैसे ही देखती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसका दिमाग तुरंत ही काम करता है और वो तुरंत ही नीचे गिरे एक बंदूक को देख करके उसे अपने हाथों में उठा लेती है। जॉन का वो आदमी जो कि आहान को वार्निंग देते हुए कहता है, बस करिए आप, हमारे जॉन सर को छोड़ दीजिए वरना मारे जाएंगे। आहान जैसे ही हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट होते हैं, लेकिन उनकी नज़र तुरंत ही सृजल के पास चली जाती है। सृजल जो अपने गन को उसी आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, मरना है क्या तुम्हें, जो उनकी तरफ गन पॉइंट किए हुए हो? आहान जैसे ही सृजल को इस तरह से इतने कॉन्फिडेंट वे में गन पकड़ा हुआ देखते हैं, वो अपनी आंखों को एकदम से बड़ी करते हुए अपनी भौहों को चढ़ाकर उसे ध्यान से देखने लगते हैं। और इस वक्त वो पूरी तरह से भूल चुके थे कि आसपास का क्या नज़ारा चल रहा है, वहीं आहान जो कि जॉन को उसी हालत में छोड़ करके खड़े हो गए थे और शेर को ध्यान से देखने लगे थे। सृजल जो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए कहती है, आई सेड जस्ट पुट योर गन डाउन। आहान जो खुद से कहते हैं, ये वही सृजल है जिससे मैं पहले मिला था। वही सृजल आहान को देखते हुए कहती है, आप सामने से हटिए, मैं देखती हूँ उसे। वो आदमी जो कहता है, गन नीचे कर। सृजल जो कहती है, तुम नीचे करो गन वरना मारे जाओगे। आहान जो सब कुछ भूल करके हाथों को चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए सृजल को साइड में खड़े ध्यान से देखने लगते हैं। वहीं सृजल एक एक कदम उस आदमी की तरफ बढ़ती जा रही थी और वो आदमी सृजल के कॉन्फिडेंस को देख करके थोड़ा घबराते जा रहा था। आहान जो उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, गन नीचे करो। वो आदमी जो कहता है, मैं गन नीचे नहीं करूँगा। आहान जो कहते हैं, ठीक है। और ये बोल करके वो साइड में रखे एक डंडे को अपने हाथ में उठा करके उस आदमी के हाथ की तरफ फेंकते हैं, जिससे गन नीचे की तरफ गिर जाता है।
शेजल जो आहान की तरफ अपना थंब उठाते हुए कहती है थैंक यू। आहान जो हल्का सा स्माइल करते हैं और फिर शेजल को देखते हुए कहते हैं नो इशू, अब तुम कंटिन्यू करो। शेजल जो कहती है बोलो अब क्या करोगे। वही वो आदमी जो कहता है छोड़ दो मुझे, मैंने कहा मैं अब कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। शेजल जो कहती है मेरे आहान जी पर गन पॉइंट करने की गलती कैसे कर दी तुमने? तुम्हें क्या लगा था मेरे होते हुए तुम उन्हें मार दोगे? और मैं कुछ नहीं करूँगी? हाँ, ये समझा था तुमने? कमज़ोर समझा था मुझे? शेजल को इस तरह से बेखौफ होकर लड़ता हुआ देखकर आहान को अंदर ही अंदर इतनी खुशी मिल रही थी कि वो किसी से ये बात को जाहिर नहीं कर सकते थे। आहान के चेहरे पर अभी एक बड़ी सी स्माइल आई ही थी कि तभी पीछे से एक आदमी जो कि उनके पीठ पर आकर जोर से हॉकी को मार देता है। जैसे उस आदमी ने आहान के पीठ पर वार किया था, आहान जो हल्का सा फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसको घूरते हुए कहते हैं इधर आना ज़रा। वो आदमी जो कहता है मैं नहीं आऊँगा। आहान जो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ते हैं और अपने पास बुलाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं देख रहे हो, बीवी है वो मेरी। पहले बहुत घबराती थी लेकिन आज शेरनी की तरह डट कर खड़ी है। इतना अच्छा सीन मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट व्यू है ये। और वो शेर को देखते हुए कहते हैं कम ऑन बेबी गर्ल जस्ट शूट ना। शेर जो कहती है बहुत डर रहा है बेचारा, मुझे लगता है नहीं मारना चाहिए। आहान जो कहते हैं कम ऑन शूट। शेर जो कहती है मार दूँ? आहान जो कहते हैं अरे यार इतनी इमोशनल क्यों हुई है? और ये बोल करके उस आदमी को साइड में धक्का देते हुए कहते हैं अब देखो तुम। और ये बोलकर आहान जो कि शेर के पीछे जाते हैं और उसकी कमर को अपने दोनों हाथ से जकड़ते हैं और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं शूट। शेर जो कहती है मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, बेचारा डर गया है। आहान जो शेर से कहते हैं तुम मारोगी या फिर नहीं? लेकिन आहान समझ चुके थे कि शेजल उस आदमी को मारने से नहीं रही, जिसकी वजह से आहान खुद ही शेजल की उंगली के पास आकर के अपनी उंगली को रखते हैं और ट्रिगर को धीरे से पुल कर देते हैं। शेजल जो कि आहान से कहती है अरे नहीं, और वो आदमी तुरंत ही उसी जगह पर मर जाता है। शेजल जहान की बाहों में छुपते हुए कहती है ये क्या करवा दिया आपने, बेचारा डर गया था, आपने मुझसे क्यों? आहान जो कहते हैं आहान जो शेजल से कहते हैं चलो। शेजल जो कहती है हाँ चलिए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से। आहान जो कहते हैं बाहर नहीं जाना है, इधर आओ। और वो उसे जॉन के सामने ले आते हुए कहते हैं अब इसमें जितने भी गोली बचे हैं सबका सब इसकी बॉडी में निकालो। शेजल जो कहती है मैं। आहान जो कहते हैं हाँ तुम। शेर जो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को तड़पता हुआ देख करके खुद से कहती है इसे तो इस वक्त मार देना ही ठीक होगा, मार ही देती हूँ। और वैसे भी मुझे हाथ लगाने के बारे में सोच रहा था, घटिया इंसान। और वो आहान के सामने बिना डरे बिना कुछ सोचे उस आदमी के बॉडी में 5 की 5 गोलियां उतार देती है। आहान जो से इतना कॉन्फिडेंट वे में गोली चलाता हुआ देखकर कहते हैं मेरी बीवी तो अब काफ़ी टेरेबल हो गई है भाई। शेर जहान की तरफ देखते हुए कहती है हाँ तो इसी वजह से तो आई थी यहाँ पर, सब कुछ हैंडल कर ली थी मैं अकेले। आहान जो कहते हैं आज तो मुझे हैंडल करके दिखाओ चलो। शेर जो कहती है नहीं हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। आहान जो कहते हैं हम हॉस्पिटल नहीं चलेंगे। शेर जो कहती है आपकी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, चलिए आप। आहान जो कहते हैं आज तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है, चलो मेंशन। शेर जो कहती है नहीं मेंशन में पापा जी आपको देखकर घबरा जाएंगे, वो भी इस हालत में। आहान जो कहते हैं हम अपने मेंशन जा रहे हैं शेजल, कुछ काम अधूरे रह गए थे, आज उसे पूरा करना ज़रूरी है, वरना ये जो मेरी बीवी है ना ये कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करना शुरू कर देगी। शेर जो कहती है नहीं मैं सच में यहाँ सब कुछ हैंडल कर लेती। हाँ आप समझ। आहान जो कहते हैं हैंडल कर लेती? वो तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाने जा रहा था, तुम्हें हर्ट करना चाह रहा था वो, तुम क्या हैंडल कर लेती शेजल? और ये बोल करके आहान उसकी तरफ हल्का सा झुकते और कहते हैं आज तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ मैं, तुम सोच भी नहीं सकती हो। और ये बोल करके वो पीछे की तरफ मुड़ करके उन चारों बॉडीगार्ड्स को कहते हैं तुम सब भी चल रहे हो, तुम लोग की तो अलग से क्लास लेता हूँ मैं। वो चारों की हड़हड़ी कांप गई थी। अब वो लोग तो आहान की बीवी का कमांड मानने के लिए मजबूर थे, इसी वजह से वो लोग शेल को यहाँ पर लेकर आए थे। आहान जो आकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहीं वो शेल से कहते हैं बी रेडी स्वीट हार्ट, आज मैं दिखाता हूँ आहान किस लेवल पर साइकोपैथ है। शेल जो कहती है मुझे आपके रूप से डर लग रहा है, प्लीज़ आप ठीक हो जाइए।
आहान जो कहते हैं, मुझे ठीक करने वाली भी तुम हो और गुस्से में लाने वाली भी सिर्फ तुम हो। क्यों करती हो ऐसी हरकतें? और ये बोल करके वो काफ़ी तेज़ गियर में गाड़ी को शुरू कर देते हैं। उनकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही थी, श्रेया के हाथ पैर पूरी तरह से कांपना शुरू हो गए थे। श्रेया जो कहती है, प्लीज़ आराम से चलिए, मुझे ऐसे डर लग रहा है। आहान जो कहते हैं, अभी तुम देखो, तुम्हें दिखाता हूँ खौफ किसे कहते हैं। मैंने कुछ दिन तुम्हारे साथ अच्छी तरह रिएक्ट क्या कर लिया, तुम तो भूल ही गई पुराने वाले आहान खुराना को। आहान की गाड़ी की स्पीड इतना ज़्यादा तेज़ थी कि जहां वो लोग अभी 1 घंटे में पहुंचते, वहां वो लोग सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। गाड़ी जो कि पूरी रफ्तार से हवाओं की स्पीड को क्रॉस करते हुए आहान के मेंशन के पास आकर के रुक जाती है। और गाड़ी जो कि आहान के मेंशन के अंदर जैसी एंटर होती है, आहान झटके से गाड़ी से उतरते हैं और शेर को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, उतरो जान। वहीं आहान के बॉडीगार्ड्स की भी गाड़ी जो कि तुरंत ही आहान के मेंशन के अंदर आ जाती है और उन चारों बॉडीगार्ड्स को बाकी के आहान के गार्ड्स ने काफ़ी अच्छे से पकड़ रखा था और वो आहान के सामने ले आकर के उनको नीचे की तरफ झुका देते हैं। श्रेया जी कहती है, ये क्या करवा रहे हैं आप? इस वक्त आहान जो कि अपने गार्डन के पास आ गए थे और वहीं पर रखे बेंच पर वो आराम से बैठते हुए कहते हैं, बहुत शौक है ना तुम्हें स्ट्रांग बनने का, खुद को शेर नहीं समझती हो ना? श्रेया जहान से कहती है, मुझे पता था उस वक्त कि मैं बचा और मैं अकेले नहीं गई थी, इस बार श्रुति जी को बचाना भी इम्पोर्टेंट था। आहान जो कहते हैं, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते हो तुम? हर वक्त बस दूसरों के बारे में सोचना होता तुम्हें। तुम्हारी एक बार ऐसी गलती को मैंने ऑलरेडी माफ़ कर दिया था, उस पर तो मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें, लेकिन इस बार हद कर दिया तुमने श्रेया। और वो अपनी बॉडीगार्ड को अपनी तरफ बुलाते हुए उसके हाथ से बंदूक लेकर शेर के हाथ में रखते हुए कहते हैं, अब इन चारों को तुम अपने हाथों से मारोगी। श्रेया जहान के सामने आकर के उनके बगल में बैठते हुए कहती है, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करिए, इन चारों की इसमें कोई गलती नहीं थी, जो भी गलती थी मेरी थी, मैंने गलत किया है। आहान जो कहते हैं, तो क्या चाहती हो, मैं इन्हें हर्ट ना करूं? श्रेया जो कहती है, नहीं आप प्लीज़ उन्हें हर्ट मत करिए, वो लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें बोला था, गलती मेरी है, पनिशमेंट। आहान जो कहते हैं, पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए राइट? श्रेया जैसे ही सुनते हैं, आहान की आंखों में देख करके वो तुरंत अपनी नज़रों को नीचे करते हुए कहती है, अगर आप इन लोगों को मारने के लिए बोलेंगे तो हाँ, पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए, इन लोग को नहीं, प्लीज़। आहान जो कहते हैं, ओह माय बेबी गर्ल इज़ बेगिंग फॉर द पनिशमेंट, आप तो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही हैं पनिशमेंट पाने में। श्रेया जहान की बात को सुन करके बस अपनी नज़रों को नीचे की हुई थी और वो लगातार भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आहान किस टाइप की पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जिस तरह से आहान बात कर रहे थे, शेर को अंदर ही अंदर काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वहीं अश्वीर भी आहान के बगल में खड़ा था और वो भी भगवान से प्रार्थना करते हुए खुद से कहता है, आज बस श्रीजल मैम को भगवान बचाए। ये आहान सर के गुस्से को जानती नहीं है शायद, या फिर ये भूल चुकी है। आहान जो श्रेया की बात सुन करके तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हैं और तुरंत ही अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए कहते हैं, आज तुम चारों की ज़िंदगी डिपेंड करती है आपकी लेडी बॉस पर। और वो श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर आपने मेरा मूड खुश कर दिया तो शायद ये लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो खुद आपको इन्हें अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से इन्हें मारना होगा। श्रेया जी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको खुश। आहान जी कहते हैं, वो तो देखते हैं मैडम। श्रेया जो अपनी बातों को बीच में ही रोक दी थी क्योंकि आहान उसे झटके से ही अपने गोद में उठा लिए थे। आहान जो अंदर आते हुए कहते हैं, मैं भी देखता हूँ आज तो मेरा मूड कैसे ठीक करती हो, इट्स अपॉन यू। आहान इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे, मगर उनका गुस्सा उनकी बातों से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अगर उनकी आंखों में कोई ध्यान से देखता तो वो समझ सकता था कि आहान का पारा इस वक्त कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। श्रेया जो अपने कांपते होठ से कहती है, मैं वो। आहान जो कहते हैं, अभी से मैं क्या कर रही हो, चलो तो रूम में पहले। और आहान काफ़ी तेज़ी की रफ्तार से अपने रूम की तरफ आते हैं और झटके से अपने दरवाजे को खोल करके श्रेया को बेड पर पटकते हुए कहते हैं, चलो खुश करो मुझे। श्रेया जी कहती है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, मैं आपको। आहान जो कहते हैं, मैं मत करो श्रेजल, अगर तुम चाहती हो कि वो चारों बॉडीगार्ड्स आज बचें और जिंदा रहें तो जस्ट डू इट वॉट एवर आई एम सेइंग। श्रेया जी कहती है, मैं क्या करना है? आहान जो कहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी करो पर मुझे खुश करो।
शेजल जो धीरे धीरे बेड से खड़े होते हुए आहन के सामने आते हुए कहती है, मैं मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आहन जो से पूछते हैं, तो कब तक समझोगे तुम? शेजल जो कहती है, क्या समझना है? आहन जो कहते हैं कि मुझे ठीक कैसे करना है तुम्हें? तुम गुस्सा दिलाई हो तो ठीक भी तुम ही करोगी ना शेजल। तुम्हें इस बारे में समझने की क्या ज़रूरत है? जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। या फिर एक काम करता हूँ, आई थिंक मुझे जाना चाहिए और रुको। और ये बोल कर वो तुरंत ही फ़ोन मिला करके यशवीर को कॉल करते हैं। दूसरी तरफ से यशवीर तुरंत ही फ़ोन पिक करते हुए कहता है, हेलो सर। आहन जो कहते हैं, एक पेट्रोल का गैलन लेकर आओ और उन चारों बॉडीगार्ड्स को पूरी तरह से भिगा दो जो बिना मेरे परमिशन के मेरी बीवी को कहीं पर भी लेकर जाने की हिम्मत रखते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि आहन खुराना के बिना परमिशन के उनकी बीवी भी कुछ नहीं कर सकती, है ना मैडम? शेजल जो बस अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, आई एम सॉरी। आहन जो फ़ोन को साइड में रखते हैं और शेजल से कहते हैं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। शेजल जो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, आपका मूड उससे ठीक हो जाएगा। आहन जो कहते हैं, ठीक है, देन शो मी। शेजल जो आहन का हाथ पकड़ते कहती है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आहन जो कहते हैं, आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ मैं, क्या करना है बताइए। शेजल जो कहती है, मेरे साथ आइए, और वो आहन को बाथरूम के अंदर ले जाती है। आहन जो कहते हैं, क्या शावर देना है मुझे? शेजल जो कहती है, जी हाँ, और वह आहन को शावर के नीचे ले आकर के खड़ा करते हुए शावर को ऑन कर देती है और खुद पीछे होते हुए कहती है, आप ठंडा शावर लेंगे ना तो आपका मूड बहुत ही अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। हीरा ने भी बताया था, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो हमें कोल्ड शावर। वो इतना बोली थी कि तभी आहन उसकी कलाई को ज़ोर से अपनी तरफ आहन जो उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींच करके उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, अगर कोल्ड शावर लेना ही है तो आप भी साथ में लीजिए ना। वहीं आहन जो कि झटके से शेर को अब दीवार के पास ले आकर के टिका दिए थे और शावर अब उन दोनों लोगों को भिगा रहा था। शेजल जो अपने चेहरे को शावर से हल्का सा अलग करते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, मुझे नहीं लेना शावर। आहन जो कहते हैं, तुम्हें लेना पड़ेगा। और फिर वो उसकी साड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं, शावर लेते वक्त कपड़े नहीं पहनते शेजल। शेजल जो कहती है, क्या? आहन जो कहते हैं, शावर लेते वक्त कपड़े नहीं पहने जाते हैं शेजल, उतार कर शावर लिया जाता है, तुम्हें इतना नहीं पता? शेजल जो आहन की नज़र को जैसे ही अपनी साड़ी के पल्लू पर देखती है, अपने हाथों से अपने चेस्ट को कवर करते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। आहन जो कहते हैं, इससे शायद मेरा मूड ठीक हो जाएगा शेजल। शेजल जो कहती है, नहीं आप गलत कर रहे, मैं ये नहीं होने। कि तभी आहन जो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ करके ऊपर की तरफ उसके हाथ को टिका देते हैं और वहीं शेर के पल्लू को धीरे धीरे अपने एक हाथों से साइड करते हुए कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि ये काम तुम खुद कर दो। शेजल जी कहती है, कौन सा काम? आहन जो कहते हैं, इसे हटाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। और वहीं आहन जो शेर के पल्लू को बार बार खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेजल ने पिन अप किया था अपनी साड़ी को, जिसकी वजह से उसकी साड़ी खुलती नहीं। आहन जो कहते हैं, या तो तुम इसे प्यार से निकालो या तो मैं फाड़ दूंगा। शेजल जो कहती है, नहीं मैं नहीं निकाल रही। आहन जो कहते हैं, ओके देन फाड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही आहन ये करने वाले होते हैं, शेजल आहन को रोकते हुए कहती है, आपने ये साड़ी मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर आया था, प्लीज़ इसे मत फाड़िए, इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं। आहन जो कहते हैं, एक और नई मेमोरीज बनने वाली है आज, चलो निकालो इसे। शेजल जो आहन की बात मानते हुए धीरे धीरे अपने पिन को धीरे धीरे अपने सेफ्टी पिन को खोलती है और आहन के सामने देखते हुए कहती है, मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मत करिए ना ये। लेकिन तभी आहन जो से कहते हैं, मैंने तुमसे कितने बार कहा था मत करना कोई ऐसा काम जिससे मुझे गुस्सा है, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। और ये बोल करके आहन अपने हाथों से शेर के पल्लू को उसके बदन से पूरी तरह से अलग कर देते हैं। अब शेर का क्लीवेज जो कि आहन के सामने आ चुका था और पानी जो कि लगातार उसके ब्लाउज के अंदर जा रहा था। शेर काफ़ी ज़्यादा बेचैन महसूस कर रही थी खुद को, और इस तरह से आहन के सामने वो खुद को सरेंडर करके कैसे खड़ी थी ये सिर्फ उसको पता था। आहन अपने हाथों को शेर के गाल के पास ले जाते हैं और धीरे धीरे पानी की बूंदों को टच करते हुए शेर के चेस्ट के पास आते हुए कहते हैं, आज तुम नहीं बच पाओगी शेजल। शेजल जी कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आहन जी कहते हैं, तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
और ये बोल करके आहान के अब चेहरे जो कि श्रेया की गर्दन से जा करके श्रेया के नेक बोन पर जाकर अटक जाते हैं और वह धीरे धीरे श्रेया के क्लिविस के पास आते हुए पानी के ड्रॉपलेट्स को अपने होठों से महसूस करने लगते हैं। आहान अपने होठों को श्रेया के चेस्ट के पास से रब करते हुए ऊपर की तरफ आते हैं और उसके कान के पास आकर धीरे से उसे वार्निंग टोन में कहते हैं, मेरी शर्ट उतारो। श्रेया जैसे ही आहान की बात सुनती है वो अपने चेहरे को आहान की तरफ घुमाती, जिससे आहान का चेहरा जो कि तुरंत ही श्रेया के चेहरे से जाकर के लड़ जाता है। आहान जो अपने होठों को श्रेया के होठों से हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, डू इट। श्रेया जो आहान से कहती है, मैं ये। आहान जो कहते हैं, ऐसे नहीं मानोगे तुम। और वह तुरंत ही श्रेया के हाथों को अपने चेस्ट पर ले आते हुए कहते हैं, खोलो इसे। श्रेया जो कहती है, मैं खोलती हूँ। वो बस जैसे तैसे करके आहान के शर्ट के बटन को खोलने लगती है और वहीं आहान जो कि अपने शर्ट को निकाल करके अपनी बॉडी से अलग कर चुके थे और वो श्रेया को जोर से कडल करते हुए कहते हैं, आई लव यू। श्रेया इस बात का कोई जवाब नहीं देती, की वजह से आहान थोड़े गुस्से में आकर के श्रेया की गर्दन पर थोड़ा जोर से लब बांट देते हुए कहते हैं, तुम जवाब नहीं दी श्रेया। श्रेया जो कहती है, आई लव यू टू, बट आपके सॉफ्ट वर्जन से प्यार करती हूँ मैं, आपके इस साइकोपन से प्यार नहीं कर सकती, उससे डर लगता है मुझे। जैसे ही आहान ये सुने थे वो श्रेया को एक झटके से अपने आप से दूर करते हैं और उसे दीवार पर थोड़ा पुश करते हुए पीछे आते हुए कहते हैं, डर लगता है ना मुझसे, तो डरा करो। खुद की जान की ज़रा भी परवाह रहती है तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे छोड़कर चली गई तुम। श्रेया जी कहती है, आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं, हम गुस्सा करेंगे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आहान जी कहते हैं, तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है श्रेया मेरी, तुम प्यार नहीं करती हो मुझसे, क्योंकि अगर तुम्हें फिक्र होती या तुम मुझसे प्यार करती ना तो तुम उस वक्त मेरे साथ होती।